ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में 25,000 असातिज़ा और दीगर अमले की तकर्रियों को मनसूख करने के काकतिया हाई कोर्ट के फैसले को जुमेरात के रोज बरकरार रखा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सिलेक्शन के पूरे अमल को मनसूख कर दिया गया था। अपने फैसले में बेंच ने मगरबी बंगाल के स्कूलों में असातिज़ा और दीगर अमले के ओहदों पर भर्ती के पूरे अमल को आलूदा और असलाहत से बाहर दागदार करार दिया। अदालत ने कहा है कि इंतखाब का पूरा अमल हेरा फेरी और धोखाधड़ी से दागदार था और इसमें असलाहत मुमकिन नहीं है। अदालत ने कहा कि इस अमल के तखद्दुस और साख को तबाह कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में दागदार उम्मीदवारों की खिदमत खत्म करने के हुक्म में मदाखलत की कोई माकूल बुनियाद नहीं है। बेंच ने कहा, चूंकि तकर्रियां धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए की गई हैं, इसलिए हमें मदाखलत करने की कोई बुनियाद नहीं मिलती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायत में तरमीम की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाह से कहा है कि वो बदलते हुए जियो स्ट्रैटेजिक तब्दीलियों और गैर यकीनी आलमी सलामती के मंजरनामे को जहन में रखते हुए तवील मुद्दती और खलील मुद्दती चैलेंजों के हल की मनसूबाबंदी करें। जुमेरात को फौज के आला कमांडरों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि मौजूदा जियो स्ट्रैटेजिक गैर यकीनी सूरत हाल और पेचीदा आलमी सूरत हाल आलमी सतह पर हर एक को मुतासिर करती हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा दुनिया एक आपस में जुड़ी हुई दुनिया है और इस तरह के वाक़यात हर एक को मुतासिर करेंगे, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या दूर दराज के ममालिक में। गैर रवायती और गैर मुतनासिब जंगें बशमूल हाइब्रिड जंग मुस्तकबिल की रवायती जंगों का हिस्सा होंगी। साइबर मालूमात, मवासिलात, तिजारत और मालियात सभी मुस्तकबिल के तनाज़ात के अटूट हिस्से बन चुके हैं। यह ज़रूरी है कि मुसल्लह अफवाज की मनसूबाबंदी के तमाम पहलुओं को एक दूसरे के साथ शामिल किया जाए। वज़ीर दिफा ने कहा है कि बदलते हुए मुतहरिक जियो स्ट्रैटेजिक तब्दीलियों और गैर यकीनी सूरत हाल के साथ जारी आलमी सलामती के मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए मुसल्लह अफवाज को तवील मुद्दती और खलील मुद्दती दोनों चैलेंजों से निमटने के लिए मुतहरिक तनाजुर का मंसूबा तैयार करना चाहिए। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि चीन हिंदुस्तान के 4,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में दाखिल हो गया है, लेकिन हमारे सफीर को चीनी रहनुमाओं के साथ केक काटते हुए देखा गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान इस मामले पर हुकूमत से सवाल किया कि चीन के जेर कब्जा जमीन को वापस लेने के लिए वो क्या कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए बैठा है और हमारे खारिजा सेक्रेटरी को कुछ दिन पहले चीनी सफीर के साथ केक काटते हुए देखा गया। हमारे फौजी शहीद हुए थे, उनकी शहादत पर केक काट कर जश्न मनाया जा रहा है। हम मामूल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हालात मामूल पर आने से पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि वो खारिजा पॉलिसी के मामले में ना तो बाएं तरफ झुकेंगी और ना दाएं तरफ। वो हिंदुस्तान है, वो सीधी रहेंगी। उन्होंने कहा, हम सब तारीख जानते हैं, जब बीजेपी और आरएसएस से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे तो वो सामने वाले के सामने सर झुका लेंगे। राहुल गांधी ने कहा, हमारी इत्तेहादी अमेरिका ने अचानक हम पर 26% दरामदी ड्यूटी लगा दी है। इसका हमारी मईशत पर संगीन असर पड़ेगा। हमारे ऑटो और ज़राअत के शोबे में बहुत बुरा असर पड़ेगा। It's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to
impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में एक बड़ा इक़दाम उठाते हुए हिंदुस्तान पर 26% और चीन पर 34% दरामदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की रात देर गए व्हाइट हाउस रोज गार्डन में एक तकरीर के दौरान हिंदुस्तान और चीन पर बड़े पैमाने पर जवाबी टैरिफ का ऐलान किया है। उन्होंने इसे रियायती के तौर पर बयान किया क्योंकि ये शरहें इसके मुताबिक तकरीबन निस्फ हैं जो कि ये ममालिक अमेरिका से वसूल करते हैं। नई कीमतों के मुताबिक हिंदुस्तान पर 26% और चीन पर 34% दरामदी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका से मुख्तलिफ दरामदात पर 52% ड्यूटी लेता है। उन्होंने कहा उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाल ही में यहाँ से गए हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हिंदुस्तान हम सब से 52% टैरिफ लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा यानी 26% वसूल करेंगे। म्यांमार में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3085 हो गई है। चीन की रियासती इंतज़ामी कौंसिल की मालूमाती टीम के मुताबिक कुल 4715 अफराद जख्मी और 341 लापता हैं। काबिल ज़िक्र है कि 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसके झटके बांग्लादेश, हिंदुस्तान, लाओस, चीन और थाईलैंड में महसूस किए गए थे। मुकामी हुकाम ने अगले दिन बताया कि ज़लज़ले के ज़ेरे ज़मीन तेल की पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया और बिजली की लाइनें भी मुनक़ती हो गईं। रूस और बेलारूस समेत कई ममालिक म्यांमार की इमदादी कार्रवाइयों में मदद कर रही हैं, जिसमें रेस्क्यू टीमें भेजना भी शामिल हैं। साबिक़ा इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 2886 है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के वक्त की दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात। सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में BC के तहफ़्फ़ुज़ात को 42% तक बढ़ाने के बिल को पास करने पर उन्हें दी मुबारकबाद। तेलंगाना भर में रिकॉर्ड सतह पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली। रियासत की 129 बल्दियात और 13 कॉरपोरेशनों में 1057 करोड़ रुपए वसूल। किसानों और अवाम की जरूरियात के मुताबिक हुकूमत की खिदमत। खम्मम में रायतू बाजार का इफ्तिताई तकरीब से वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव का खिताब। केसिया ने एरा वैली फार्म हाउस में रिहाइश गाह पर की BRS सिल्वर जुबली नगमे की नकाब कुशाई। तकरीब में कारगुजार सदर KTR, साबिक़ वज़रा, अरकान असेंबली व दीगर की शिरकत। BRS अंदरून 3 साल तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी। BRS कारगुजार सदर KTR का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। HCU के ग्रीन कोर का तहफ़्फ़ुज़। अदालत उज़्मा का फैसला जमहूरियत की फतेह। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता का इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में अचानक बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। ऑरेंज अलर्ट जारी। मुसलसल बारिश से 4 मीनार की एक मीनार का कुछ हिस्सा मुनहदम। आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.